सक्सेस की सबसे खास बात यह है मेरे दोस्तों कि यह मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. कुशवाहा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस 99 में। दोस्तों आज का लेक्चर है मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगे हैं। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है SBI क्लर्क 2018 में आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निश्चित गुड भाषा में गुड की फ्रेंड्स को XOPCM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, की लॉ फाउंड को XOGBT के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, डाटा की गुड को TUXOPE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर 53 में कि गुड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट है। तो जरा ध्यान से देखना दोस्तों। कहता है गुड की फ्रेंड्स, गुड की फ्रेंड्स को XOPECM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। फिर कहता है कि लॉ फाउंड, की लॉ फाउंड को XOGBT के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। फिर कहता है डाटा की गुड को TUXOPE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। कहता है कि गुड का कोड क्या है, गुड का कोड क्या है। दोस्तों अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दूँ, इससे 2 डाल दूँ, इससे 3 डाल दूँ। दोस्तों ऐसे सवालों में आप क्या करना कि जिस शब्द का कूटबद्ध आंसर पूछा जाए उस शब्द को देखना है कि वो शब्द किन किन इक्वेशन में मेंशन किया गया है। वो शब्द दोस्तों एक इक्वेशन में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा इक्वेशन में भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं गुड, गुड जो है दोस्तों वो इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 3 में है। तो दोस्तों उसी टाइप से अगर हम राइट साइड में देखें एक शब्द ऐसा होगा जो इक्वेशन नंबर 1 में होगा और 3 में होगा। दोस्तों जरा ध्यान से देखना XOPECM और यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है TUXOPE। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि P इक्वेशन नंबर 1 में है और इक्वेशन नंबर 3 में दोस्तों। लेकिन आप दोस्तों ये भी देखना कि यहाँ पर XO, यहाँ पर भी XO है लेकिन XO इक्वेशन नंबर 2 में भी है। इस वजह दोस्तों XO हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमें एक ऐसा शब्द देखना है जो ओनली केवल और केवल इक्वेशन नंबर 1 में और 3 में हो, 2 में ना हो। तो दोस्तों वास्तव में इक्वेशन नंबर 1 में P है, इक्वेशन नंबर 3 में P है, यानी जाहिर सी बात है दोस्तों गुड का जो कोड होगा वो क्या होगा दोस्तों, PE। अगर दोस्तों मैं डिटेल में आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन ये कहे कभी कि XO का कोड और बताइए, XO का कोड बताइए, तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि XO जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है। यानी दोस्तों इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 की राइट साइड में जो XO है वो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों में है। तो उसी टाइप से लेफ्ट साइड में एक ऐसा शब्द देखेंगे जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों में हो। तो जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर दोस्तों मैच हो रहा है की यानी XO का जो कोड होगा दोस्तों वो क्या होगा, की होगा। ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए TU क्या कोड क्या है, TU क्या, तो आप कह सकते हैं इसका कोड क्या होगा, डाटा। क्या होगा दोस्तों, डाटा। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर CM का कोड फ्रेंड्स होगा और यहाँ पर दोस्तों बचा है OG का कोड दोस्तों या तो ला हो सकता है या फिर फाउंड हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 टर्म बचे हैं और इनको क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो यानी दोस्तों अगर आपसे OG का कोड पूछा जाए तो आप कह सकते हैं ला या फाउंड। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर BT का कोड फाउंड है, यहाँ पर दोस्तों OG के मतलब 2 कोड क्यों है, ला या फाउंड क्यों है, इसका रीजन है दोस्तों जरा ध्यान से देखना। अगर मैं BT का कोड फाउंड कर दूं तो क्लियर OG का कोड ला हो जाएगा, लेकिन हमें तो पता नहीं BT का क्या है।
अगर मैं बीटी का कोड ला कर दूं तो ओजी का कोड फाउंड हो जाएगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओजी का कोड यहाँ पर कंफर्म नहीं है इस टाइम, तो ओजी का कोड ला या फाउंड हो सकता है। उसी टाइप से अगर बीटी का कोड पूछा जाए तो फिर वही रहेगा ला या फाउंड। दोस्तों इसी का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ओजी के रूप में किसे कूटबद्ध किया गया है, ओजी के रूप में किसे कूटबद्ध किया गया है। तो यहां पर दोस्तों हमें ओजी देखना है, तो हम आपको बता चुके हैं, अभी यहां पर बताया था हमने। ओजी दोस्तों है, ओजी को देखना है, यहां पर ओजी है और यहां पर बीटी है, यहां पर ला है और फाउंड है। तो यहां पर ओजी को क्लियर नहीं किया जा सकता। अगर मैं बीटी का कोड फाउंड कर दूं तो ओजी का कोड ला हो जाएगा, अगर मैं बीटी का कोड ला कर दूं तो ओजी का कोड फाउंड हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों ओजी का जो कोड होगा वो ला या फिर फाउंड, यानी ओजी का कोड क्लियर नहीं किया जा सकता है, कंफर्म नहीं है कि बिल्कुल राइट क्या होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि किसी कोड भाषा में सुई री निक का अर्थ है सीज ब्रेव, पीआई सॉर री निक का अर्थ है सीज ऑलवेज स्माइलिंग, और सॉर री जेड एच आई छी का अर्थ है इज ऑलवेज केयरफुल। तब स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। एसएससी सीजीएल 2014 में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बहुत इजी है, जरा ध्यान से देखना। कहता है दोस्तों कि सुई री निक, इसका जो अर्थ है वह सीज ब्रेव, सीज ब्रेव। उसके बाद दोस्तों कहता है पीआई सॉर री निक, पीआई सॉर री निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। फिर कहता है कि सॉरी झी का अर्थ है इज ऑलवेज केयरफुल। क्वेश्चन कहता है स्माइलिंग शब्द किसके लिए कोड का प्रयोग किया गया, यानी स्माइलिंग शब्द का कोड क्या है, इसका कोड पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, इसे 2 डाल देंगे, इसे 3 डाल देंगे। तो हम बता चुके हैं दोस्तों जिस शब्द का कोड पूछा जाए वो शब्द हमें देखना है किन किन इक्वेशनों में मेंशन किया गया है। दोस्तों स्माइलिंग जो शब्द है इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 में अगर हम देखें इन तीनों क्वेश्चंस की राइट साइड को, तो स्माइलिंग शब्द जो है दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 में मेंशन किया गया है, यानी इसी के नीचे दोस्तों हम अंडरलाइन कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, स्माइलिंग को छोड़ करके बाकी इसके साथ जितने भी अगल बगल या एक साइड में शब्द हैं उन पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ध्यान देंगे सी पर, इक्वेशन नंबर 2 में है और इक्वेशन नंबर 1 में है। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 और 1 में सी शब्द आ रहा है, तो उसी टाइप से इक्वेशन नंबर 1 और 2 की लेफ्ट साइड में एक ऐसा शब्द होगा जो दोनों में मैच करेगा। वो शब्द है दोस्तों NIK निक, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं, हालांकि दोस्तों हमें आंसर स्माइलिंग का देना है लेकिन अब डिटेल में आपको बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप कर सकते हैं। यानी सी का अर्थ रहेगा हमारा निक, सी का कोड क्या हुआ निक। उसके बाद हम दोस्तों देखेंगे सेकंड नंबर पे आ करता है इज। तो इज किन किन इक्वेशन में है, 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 इक्वेशन यानी तीनों इक्वेशंस में दोस्तों इज मेंशन है। तो इन तीनों इक्वेशंस की हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो तीनों इक्वेशंस में मेंशन किया गया हो। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि री, यानी दोस्तों तीनों इक्वेशंस में मेंशन है, उधर भी इस तीनों इक्वेशंस में मेंशन है, इसका मतलब कि इसका जो अर्थ होगा दोस्तों री। उसके बाद ऑलवेज, ऑलवेज जो शब्द है दोस्तों इक्वेशन नंबर 2
2 में है और 3 में है। यानी तो उसी टाइप से हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो एक ऐसा शब्द होगा जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में होगा। तो दोस्तों वो शब्द कौन सा है, जरा ध्यान से देखना, SOR सौर। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऑलवेज का जो कोड होगा वो क्या होगा, सौर। अब जो बचा दोस्तों यहाँ पर स्माइलिंग, ये जाहिर सी बात है रिप्रेजेंट करेगा किसे, PI को। यानी स्माइलिंग का जो कोड होगा दोस्तों वो क्या होगा, PI। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि किसी कूट भाषा में टेर नेर गेर व्यक्त करता है यू कैन डिटरमाइन, फिर लेर टेर केर व्यक्त करता है कैन सी हेल्प मी, और मेर डेर गेर व्यक्त करता है हाउ आर यू। उस कूट भाषा में डिटरमाइन शब्द किस शब्द से व्यक्त होता है। तो जरा ध्यान से देखना दोस्तों, यानी कहता है टेर नेर गेर, टेर नेर गेर ये व्यक्त कर रहा है यू कैन डिटरमाइन, यू कैन डिटरमाइन। उसके बाद फेर लेर टेर केयर, फेर लेर टेर केयर ये व्यक्त कर रहा है दोस्तों कैन सी हेल्प मी, कैन सी हेल्प मी, कैन सी हेल्प मी। मेर डेर केयर, ये व्यक्त करता है हाउ आर यू। तो कहता है डिटरमाइन शब्द का कोड किया। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि जिस शब्द का कोड पूछा जाए, कोड बाद आंसर पूछा जाए, तो उस शब्द को हमें देखना है वो किस इक्वेशन में मेंशन किया गया है दोस्तों। तो डिटरमाइन जो है हम देख रहे हैं कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं, इसे 2 डाल दूं, इसे 3 डाल दूं, तो डिटरमाइन जो शब्द है दोस्तों वो इक्वेशन नंबर 1 में मेंशन किया गया है। तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट है, इसी को देखकर चलना है दोस्तों। अब इसके साथ जितने भी शब्द बच रहे हैं उन पर हमें ध्यान देना है। तो एक शब्द बचा है यहाँ पर यू, उसके बाद हम कैन पर जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यू पर आ रहा है। यू जो शब्द है दोस्तों इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 में से, यानी इक्वेशन नंबर 1 में है और 3 में है। उसी टाइप से दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और 3 की हम लेफ्ट साइड को देखेंगे और एक शब्द मैच करेंगे जो 1 और 3 में हो। तो वो शब्द क्या हो सकता है, जरा 1 और 3 को दोस्तों ओनली देखेंगे क्योंकि यू 1 और 3 में है। तो टेर नेर गेर मेर डेर गेर, यानी दोस्तों गेर। तो हम कह सकते हैं कि जो यू का कोड होगा वो दोस्तों क्या होगा, गेर होगा। उसी टाइप से एक बचता है कैन। कैन इक्वेशन नंबर 1 में है और 2 में है। तो उसी टाइप से दोस्तों 1 और 2 की लेफ्ट साइड को अगर मैं देखूं तो एक शब्द जो होगा वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में मैच करेगा। तो वो शब्द क्या है, जरा ध्यान से देखना, टेर नेर फेर लेर टेर, यानी दोस्तों वो शब्द क्या है, टेर। तो हम कह सकते हैं कि कैन का जो कोड होगा वो क्या होगा दोस्तों, टेर। अब जाहिर सी बात है कि जो एक बचा शब्द नेर वो रिप्रेजेंट करेगा डिटरमाइन को, या कह लें डिटरमाइन रिप्रेजेंट करेगा नेर को, यानी डिटरमाइन का जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, नेर होगा। ये दोस्तों आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहता है दोस्तों कि किसी निश्चित कोड में KI पिट लिट का तात्पर्य है सम स्मॉल हाउसेस, लेस KI टीम का तात्पर्य है सम गुड बिल्डिंग्स, एवं टीम NIS निस लिट का तात्पर्य है मनी स्मॉल बिल्डिंग्स। तो हाउसेस का कोड क्या होगा दोस्तों। FCI असिस्टेंस 2015 में आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन, तो जरा ध्यान देना। कहता है KI पिट लिट,
इसका तात्पर्य, इसका अर्थ है सम स्मॉल हाउसेस, सम स्मॉल हाउसेस। फिर कहता है दोस्तों लेस KI टीम, इसका जो दोस्तों अर्थ है वो सम गुड बिल्डिंग्स, सम गुड बिल्डिंग्स। फिर कहता है कि टीम निस लिट, टीम निस लिट, इसका जो अर्थ है दोस्तों वो है मनी स्मॉल बिल्डिंग्स, मनी स्मॉल बिल्डिंग्स। कहता है दोस्तों हाउसेस का कोड क्या है, हाउसेस का कोड पूछा जा रहा है दोस्तों। इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दूं, इसे 2 डाल दूं, इसे 3 डाल दूं। तो हमें देखना है दोस्तों जो हाउसेस वर्ड है वो किस इक्वेशन में मेंशन किया गया है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि हाउसेस जो वर्ड है वो क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन किया गया है, यानी इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। अब इसको छोड़ करके बाकी जो इसके साथ शेष शब्द बचते हैं उन पर ध्यान देंगे। तो हमारा सबसे पहला शब्द है दोस्तों सम। हमें देखना है कि सम जो है वो किन किन इक्वेशन में मेंशन किया है दोस्तों। ये सम जो शब्द है दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 में है, इक्वेशन नंबर 2 में है और 3 में नहीं है। तो उसी टाइप से इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हम लेफ्ट साइड को देखेंगे और लेफ्ट साइड में एक ऐसा शब्द चुनेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में हो। दोस्तों वो शब्द है, जरा ध्यान से देखना, KI पिटलिट लेस KI टीम, यानी दोस्तों क्या मिल रहा है KI। तो हालांकि दोस्तों पूछता नहीं है सम का कोड, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि डिटेल में लगाएंगे इसको। तो दोस्तों सम का जो कोड है वो है KI। अगर आ जाए एग्जाम में तो सम का कोड दोस्तों क्या होगा KI। उसके बाद दोस्तों बचता है स्मॉल, स्मॉल बचता है। स्मॉल जो दोस्तों है वो क्वेश्चन नंबर 1 में है, 2 में नहीं है और 3 में है। तो उसी टाइप से दोस्तों एक ऐसा हमें वर्ड देखना है जो इक्वेशन नंबर 1 और 3 की लेफ्ट साइड में हो लेकिन सेम हो। तो दोस्तों क्या है जरा ध्यान से देखना, 1 और 3 को देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 1 और 3 में है दोस्तों, हम इसी को देखेंगे। तो अब तो KI को छोड़ देंगे क्योंकि क्लियर हो चुका है पिट लिट। उसके बाद टीम निस लिट, यानी दोस्तों क्या है लिट। तो हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल का कोड होगा दोस्तों वो क्या होगा लिट होगा। क्या होगा दोस्तों लिट। अब जो बचा है हाउसेस, वो जाहिर सी बात है दोस्तों ये हाउसेस जो बचा है ये रिप्रेजेंट करेगा पिट को, यानी दोस्तों हाउसेस का जो कोड होगा वो क्या होगा दोस्तों पिट होगा। यानी दोस्तों हाउसेस का कोड क्या होगा पिट होगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हाउसेस का जो कोड होगा वो क्या होगा दोस्तों पिट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही।